भगवान का प्रथम अवतार मत्स्य अवतार था। वे स्वयं भगवान थे। यह कथा किसी दूर देश की नहीं, बल्कि हमारे ओडिशा की एक अत्यंत सुंदर और प्रेरणादायक कथा है। सामान्यतः मछली भोजन लोगों को प्रिय होता है, किंतु कार्तिक मास में लोग मछली का सेवन नहीं करते, क्योंकि यह महीना धर्म, संयम और साधना का प्रतीक माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार जब भगवान ने शंखासुर का वध करने के लिए मत्स्य रूप धारण किया, तब उनके नासिका पर एक स्वर्ण सींग था। वेदों में वर्णन मिलता है, एक श्रृंग धरम मत्स्यम हेमम न्युत्तयोजनम, अर्थात भगवान मत्स्य के नाक पर लाखों योजन लंबा स्वर्ण सींग था। हमारे पुराणों और पूर्वजों ने इस दिव्य ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित रखा है। शास्त्रों में 4 युगों सत्य, त्रेता, द्वापर और कली का वर्णन है, और यह भी कहा गया है कि हर युग में भगवान धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार युग चाहे कितने भी हों, भगवान हर युग में दुष्टों का नाश करने, सज्जनों की रक्षा करने और धर्म की स्थापना के लिए अवतरित होते हैं। हमारे लिए वही युग सबसे श्रेष्ठ है जिसमें हम जन्म लेते हैं, क्योंकि मृत्यु के बाद अगला जन्म कहां होगा यह कोई नहीं जानता। कलयुग में ओडिशा के पिपली क्षेत्र में एक महान भक्त हुए रघु बेहेरा, जो जाति से केवट मछुआरे थे। मछली पकड़ना उनका पुश्तैनी कार्य था, किंतु उनका हृदय करुणा से भरा हुआ था और उन्हें जीव हत्या अच्छा नहीं लगता था। एक दिन उन्होंने यह सोचकर मछली पकड़ना छोड़ दिया कि जब वे किसी को जीवन दे नहीं सकते, तो किसी का जीवन लेने का अधिकार उन्हें नहीं है। वे मंदिर में भजन कीर्तन करने लगे, परंतु जब घर में आय बंद हुई तो परिवार के लोगों ने उन्हें ताने देने शुरू कर दिए। पारिवारिक दबाव के कारण लगभग 1.5 महीने बाद वे फिर जाल लेकर नदी पर गए। जैसे ही उन्होंने जाल खींचा, उसमें एक विशाल रोही मछली फंसी मिली। आश्चर्य तब हुआ जब वह मछली मनुष्य की भांति बोल उठी, नारायण रक्षा करो। भगवान का नाम सुनते ही रघु का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने तुरंत मछली को जाल से मुक्त किया, जंगल में एक गड्ढा खोदकर उसमें पानी भरा और मछली को सुरक्षित छोड़ दिया। इसके बाद वहीं बैठकर उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक स्वयं भगवान नारायण दर्शन नहीं देंगे, वे स्थान नहीं छोड़ेंगे। 8 दिनों की कठोर तपस्या के बाद भगवान ब्राह्मण वेश में प्रकट हुए और उनकी भक्ति की परीक्षा ली। रघु की अटूट श्रद्धा से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपने जगन्नाथ स्वरूप में दर्शन दिए। उस दिन के बाद वे केवल रघु बेहेरा नहीं रहे, बल्कि रघुदास कहलाए। एक दिन मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे रघुदास को कुछ शरारती बालकों ने परेशान किया। एक बालक ने उनकी जांघ में लोहे की कील ठोक दी, जिससे अत्यधिक रक्तस्राव होने लगा। रघु के मुख से केवल हे नारायण निकला। उन्होंने शांत स्वर में कहा कि हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। उसी क्षण वह बालक मूर्छित होकर गिर पड़ा और उसके प्राण निकल गए। बालक के माता पिता रोते हुए रघु दास के चरणों में गिर पड़े। करुणामय रघुदास ने भगवान से प्रार्थना की कि इस बालक को जीवन दान दें, ताकि भगवान की महिमा बनी रहे। जैसे ही संकीर्तन आरंभ हुआ, वह बालक पुनः जीवित हो उठा और पूरे पिपली